नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ 3 ऐसी कंपनियों के रिजल्ट्स डिस्कस करने जा रहा हूं जिन्होंने पूरी तरीके से मूड खराब कर दिया है और आगे को लेकर आउटलुक भी मैं यही कहूंगा कि अलर्ट साइड पे रखना। एक सेक्टर पे मैं बुलिश हूं इनमें से और वो है टेक्सटाइल सेक्टर। और टेक्सटाइल सेक्टर से जिस कंपनी के अभी नंबर शेयर करने जा रहा हूं ना, वो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट कंपनी नहीं है कि पूरे सेक्टर का मूड माहौल डिसाइड कर सके। तो अभी भी मेरा व्यू पॉजिटिव ही है। टेक्सटाइल सेक्टर को मैं अलर्ट से बाहर रखता हूं, बट यहां डिस्कस जरूर करूंगा क्योंकि कंपनी का नाम है स्पोर्ट किंग इंडिया। ये पूरे टेक्सटाइल को कवर नहीं करता यार, ये पूरे टेक्सटाइल का जजमेंट नहीं दे सकता, पूरे टेक्सटाइल के लिए आउटलुक नहीं दे सकता कि भैया इसके खराब नंबर आए तो पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री खराब करेगी। यही केपीआर मिल्स होता, वर्धमान टेक्सटाइल होता, ट्राइडेंट होता तो मैं एक बार को जज करता, गोकुलदास होता तो मैं जज करता, बट नहीं है तो मैं नहीं जज करूंगा। ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया। तो बिना देरी के शुरुआत कर लेते हैं स्पोर्ट किंग इंडिया से ही। शेयर का प्राइस आज 3% टूटा है, 800 रुपए के भाव पे है और आए हैं कंपनी के नंबर्स। अब नंबर्स मैं आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं कि कैसे नंबर्स कंपनी ने पेश करे हैं और जिसकी वजह से ये स्टॉक आज आपको टूटता हुआ दिखा है। एंड इससे भी इंपॉर्टेंट ये होता है कि आगे के लिए क्या टेक्सटाइल सेक्टर पूरा नेगेटिव दिख रहा है। तो इसका जवाब मैं बस यही कहूंगा कि इस पे अभी जजमेंट नहीं लेना चाहिए। आप सिर्फ इस कंपनी के रिजल्ट्स को कंपनी के रिजल्ट्स तक देखो। रिजल्ट्स आप सभी के साथ शेयर करूं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे सेल 628 करोड़ से घटकर 599 करोड़ की रह गई है। अगर मुनाफा देखें 16 करोड़ के सामने 14 करोड़ पे है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे सेल 513 करोड़ से बढ़कर 599 करोड़ की हुई है और प्रॉफिट 18 करोड़ से घटकर 14 करोड़। ये क्लियरली दर्शा रहा है प्रॉफिट घटा है, सेल बढ़ी है। वो इसलिए क्योंकि मार्जिन में प्रेशर है। 20% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखोगे मार्जिन ऑलमोस्ट सिमिलर है, फिर भी प्राइस आई थिंक कुछ एडजस्टमेंट है कंपनी की प्रोफाइल में, कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट उसके बावजूद भी प्रॉफिट में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है। अब डोंट नो, कुछ अंदर की चीज़ होंगी जो दिख नहीं रही है ऊपर से। बाकी मार्जिन 8% पे आते हुए दिखे हैं, बट ये नंबर्स कहीं ना कहीं मार्केट को पसंद नहीं है, जिसके बाद करेक्शन आते हुए दिखे। तो अभी टेक्सटाइल में थोड़ा सा वेट करने की राय होगी। अगले सेक्टर की तरफ चलूँ तो पेपर सेक्टर, ये खराब हो गया है। शेषाशाही पेपर ने आज नंबर पेश करे और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट देखोगे तो 111 करोड़ से घटकर 69 यानी 69 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो बेहद खराब है पेपर से, और ये कहीं ना कहीं पूरे पेपर को आउटलुक देता है, चाहे जेके पेपर हो या आपका कोई भी पेपर इंडस्ट्री से स्टॉक उठा के देख लीजिए। पहले मैं आपको इसके डिटेल में नंबर शेयर करने की कोशिश करता हूं सो दैट हमें और अच्छे से समझ में आए शेषाशाही पेपर एंड बोर्ड्स के बारे में। 2200 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। अगर रिजल्ट देखोगे तो कंपनी का मुनाफा साल दर साल तो 112 करोड़ से घटकर 69 करोड़ का रह गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 73 करोड़ से घटकर 69 रह गया है। रेवेन्यू देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेस पे 556 करोड़ के सामने 473 करोड़ पे आ गया है, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो सब कुछ खराब है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ा है, 362 करोड़ के सामने 473 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। मार्जिन 25% से घटकर 19% पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेस पे 27% से घटकर 19% पे। तो पूरा आउटलुक खराब हो गया है। अब देखना है वेस्ट कोर पेपर, आंध्रा पेपर एंड आपका जेके पेपर वगैरह कैसे नंबर्स पेश करते हैं। इसने तो खराब नंबर पेश करे हैं। थर्ड कंपनी जो सेक्टर का आउटलुक तो नहीं देती है, लेकिन इसके खुद के नंबर बेहद खराब दिख रहे हैं और ये स्टॉक बड़ा रिएक्शन देता है हमेशा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों खबरों पे। मेरे को लगता है ट्यूसडे को ये कैंडिडेट है जब बड़ी पिटाई पड़नी चाहिए। हालांकि ओपन मार्केट में नंबर आ गए थे और स्टॉक अराउंड 2% के समथिंग नीचे भी बंद हुआ है। स्टॉक का नाम है तत्व चिंतन फार्मा। इसके अगर आप रिजल्ट देखें तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 11.6 यानी 11.5 करोड़ से घटकर 3.5 करोड़ पे रह गया है। ऑलमोस्ट 70% की डिप कंपनी के प्रॉफिट में आते हुए दिख रही है। तो काफी ज्यादा नेगेटिव नंबर कंपनी ने पेश कर दिए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एक बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी चेक करना चाहूंगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 9.5 करोड़ से प्रॉफिट घटकर 7.7 यानी 8 करोड़ से प्रॉफिट ऑलमोस्ट घटकर 3.5 करोड़ का रह गया है। तो खराब नंबर है हर एक पैमाने पे। रेवेन्यू 121 करोड़ के सामने 84 यानी 84 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। कामकाजी मुनाफा कंपनी का 18 करोड़ के सामने 11 करोड़ पे आता हुआ दिखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और मार्जिन 14.84% से घटकर 13.06% पे आते हुए दिखे हैं। तो पूरी तरीके से नंबर्स ने डिसअपॉइंट करा है। मेरे को लगता है मार्केट से एक्सेप्ट नहीं करेगा और नेगेटिव रिएक्शन डेफिनेटली देगा। ट्यूसडे को मेरी तरफ से स्टॉक अलर्ट है, अगर नहीं गिरता है तो फिर मान लो भैया बाजार अपने हिसाब से चला रहा है चीज़ों को, बट अदरवाइज मेरे को लगता है 5 से 10% तक ये शेयर टूटना चाहिए जिस हिसाब से इसके नंबर आए हैं। तो ये 3 स्टॉक्स थे जो मैंने आप सभी के साथ अभी डिस्कस करे। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।